गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, द मोस्ट अवेटेड फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 कैपिटल ए पोर्टल पर अब इनेबल कर दिया गया है। आपने अगर अपनी डीआरसी 03 की जो फाइलिंग है, जिसके अंदर आप वॉलेंट्री पेमेंट करते हैं, उसका गलत पेमेंट हो गया है, तो अब आप उस गलत पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए डीआरसी 03 ए का यूज कर पाएंगे। ये फॉर्म कब यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास डीआरसी 07 यानी कि डिमांड ऑर्डर डीआरसी 07 आ गया। अब आपने उस डीआरसी 07 का पेमेंट करना था, तो उसके डीआरसी 07 का जो पेमेंट मोड होता है, वो होता है आपको अपनी लाइबिलिटी सेट ऑफ करनी है। लेकिन आपने गलती से क्या करा, डीआरसी 07 को सेट ऑफ नहीं करके डीआरसी 03 से उस अमाउंट का पेमेंट जो है वो कर दिया। तो अब हुआ क्या कि डीआरसी 03 से पेमेंट तो हो गया, लेकिन डीआरसी 07 के अंदर जो लाइबिलिटी क्रिएटेड थी वो एडजस्ट नहीं हुई, वो अभी भी नजर आ रही है। तो अब ऐसे सिचुएशंस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर, रूल के अंदर अमेंडमेंट कर दिए थे। अब वो सारी चीजें पोर्टल पर भी आ चुकी हैं, यानी कि अब आप डीआरसी 03 ए से गलत डीआरसी 03 का एडजस्टमेंट कर पाएंगे। कैसे होगा प्रैक्टिकल, आज के इस सेशन में हम लोग डायरेक्टली पोर्टल पर जा करके समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको प्रैक्टिकली चीजें जो हैं वो समझ में आ जाए। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों की ये समस्या जो है वो डीआरसी 03 के वजह से आ गई है, और वो कहीं ना कहीं पेमेंट करने के बाद भी लाइबिलिटी को जीरो ना करवा पाए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ आपको अपना पोर्टल लॉगिन कर लेना है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद सर्विसेज के अंदर जाना है। सर्विसेज में यूजर सर्विसेज का जो माई एप्लीकेशन लिंक है, उसमें आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन टाइप में जब आप जाएंगे, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर क्या नजर आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू डीआरसी 03। यानी कि वो पेमेंट जो आपने डीआरसी 03 से किया, उसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं थ्रू डीआरसी 3 ए। ये सिलेक्ट कर लेना है और आपको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पे। आप जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म जो ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल है, ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं, जो इन्होंने डेटा मांगा है, वो मांगा है फॉर्म डीआरसी 03 का रेफरेंस नंबर। आपने जो डीआरसी 03 पेमेंट किया है, उसका रेफरेंस नंबर आया होगा। उस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ डालेंगे, यहाँ पर सर्च क्लिक करेंगे, तो उस डीआरसी 03 की फाइलिंग नजर आएगी। कॉज ऑफ पेमेंट नजर आएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट ने लिखा है, अभी देखते हैं वो क्या है। कॉज ऑफ पेमेंट में आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि मेरा जो पेमेंट कॉज था वो अदर्स था, वॉलेंट्री पेमेंट के अंदर अदर्स कैटेगरी में। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने कोई अलग सा कॉज ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर लिया है, तो वो एडजस्टमेंट यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा पोर्टल। फिर स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। खैर, तो डेट ऑफ फाइलिंग आ जाएगा, कॉज ऑफ पेमेंट आ जाएगा, और पीरियड आ जाएगा, किस पीरियड का वो डीआरसी 3 था। ये सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा। फॉर्म डीआरसी 03 बैलेंस एज ऑन डेट, यानी कि इस डीआरसी 03 जो ऊपर आपने सर्च किया, उस डीआरसी 03 में से कितना अमाउंट अभी बैलेंस पड़ा है, ड्यू पड़ा है, वो आपको यहां नजर आएगा। उसके बाद यहां आपके सामने नजर आ जाएगा डिमांड ऑर्डर नंबर, कि किस डिमांड ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट आपने वो पेमेंट किया है, उसका डिमांड ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर टाइप, ये सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। और यहां पर आपको टैक्स पीरियड नजर आएगा। डिमांड आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, वो जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी भी पेंडिंग है, वो आपको यहां पर नजर आएगा। उसके बाद जैसे ही आप ये फिगर्स पुटअप करेंगे, तो एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड का ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा। और इसके साथ अगर आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आई हियर बाई अंडरटेक दैट द पेमेंट वाइड
DRC03 with the unique ARN जो हमने ऊपर दिया has actually been intended to be paid against the demand IT and has not been used towards any other demand or the payment made by me। यानी कि जो DRC03 आपने ऊपर अभी दिया है, उस DRC03 का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज था कि आपका जो DRC7 है उसके सामने आप उसे एडजस्ट करना चाहते थे। आपने DRC03 किसी और एडजस्टमेंट के साथ ऑलरेडी लाइबिलिटी बुक कर रखी है, तो अब आप उस DRC03 को दोबारा बुक नहीं कर पाएंगे। एडजस्टमेंट आपको सिर्फ एक बार ही करना होगा, ये अंडरटेकिंग यहां पर लिया जा रहा है। I also undertake to pay back to the government the amount adjusted using this form with the applicable interest of the details declared above if it is found false। अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, गलत जानकारी देकर के ये फॉर्म भरते हैं, तो आपको ब्याज समेत ये पैसा जो है लौटाना होगा along with penalty under section 122(1) clause 10। तो इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग सकती है अगर आपने कोई भी गलत काम इस फॉर्म के अंदर किया है। तो आपको दो बातें यहां पर ध्यान से समझ लेनी है। पहला तो ये कि DRC03 जो आपने फाइल किया वो DRC7 के अमाउंट के बराबर हो, और आपने अदर्स कैटेगरी में जो इन्होंने लिखा भी है कि फॉर्म DRC03 फाइल्ड अंडर द वॉलेंट्री पेमेंट्स एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कॉज ऑफ पेमेंट शैल बी एलिजिबल फॉर द ऑफसेट। यानी कि आपने DRC03 भरते समय वॉलेंट्री पेमेंट सिलेक्ट किया है और कैटेगरी में अदर्स सिलेक्ट किया है। सर ये क्या कहना चाहते हैं? आपको मैं एक बार DRC03 का फॉर्म दिखाता हूं। यहां पर हम लोगों ने ओपन कर लिया है DRC03 जो वॉलेंट्री पेमेंट का फॉर्म है। यहां पर आपको देखना है कॉज ऑफ पेमेंट क्या है। तो कॉज ऑफ पेमेंट में आपको जाना है अदर्स के अंदर। अदर्स के अंदर जा करके आप अगर पेमेंट कर चुके हैं तो ही आपको सेट ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने यहां पर और कोई रीजन ले लिया है, अगर आपने यहां पर कोई भी अदर रीजंस के सामने उसका पेमेंट कर दिया है, चाहे 1(3)B 2(A)(3)B मिसमैच, ये जितनी भी कॉज ऑफ पेमेंट्स की लिस्ट है, एनुअल रिटर्न, ऑडिट, इन्फोर्समेंट, DRC1A, ITC मिसमैच, लाइबिलिटी मिसमैच, रिकंसिलिएशन, SCN स्क्रूटनी वगैरह, तो आपका एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा DRC03A से। यहां पर सिंपल एक बात लिख दी है गवर्नमेंट ने कि आपने वॉलेंट्री पेमेंट किया है और अदर्स वाली कैटेगरी में किया है, तभी आपको इस फॉर्म के अंदर बेनिफिट जो है वो मिलेगा। DRC03 shall be set off to the extent of the outstanding demand if the outstanding demand is less than the available balance in free। मान लीजिए आपने जो GST DRC03 फाइल किया उसमें आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रखा है, और आपकी जो डिमांड है जिसके साथ आप उसको सेट ऑफ कर रहे हैं वो 1,10,000 की है, तो जो सेट ऑफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक होगा, क्योंकि DRC03 से पेमेंट 1 लाख रुपए का ही हुआ है। ये तो लॉजिकल है। The balance calculated in the adjustment of demand screen are for the purpose of users knowledge and the offset shall actually happen only once the application is filed। तो यहां पर जो ये बटन दिया गया है एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड, इसको क्लिक कर देने भर से एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। एडजस्टमेंट्स के लिए आपको DRC03A का फाइलिंग करना मैंडेटरी है। DRC03 utilized for claiming recredit, GRC03 utilized for claiming recredit of ITC in PMT3A cannot be considered for offset। अब ये क्या है? अब मान लीजिए आपने कोई DRC03 जो है वो गलत जमा कर दिया है, ITC गलत रिवर्स कर दिया है, और वो रिक्रेडिट करने के लिए ऑफिसर ने PMT03A ऑलरेडी इशू कर दिया है उस GST DRC03 में, तो अब आप वो 03 वाला फॉर्म जो है यूज नहीं कर पाएंगे फॉर दिस सेटअप। कहने का मतलब है जो अनयूटिलाइज्ड DRC03 है, जो फ्री बैलेंस ऑफ DRC03 है, उतने का ही इस्तेमाल आपको अलाउ कर रही है गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल डेवलपमेंट जो है नए फॉर्म DRC03A के साथ अब दे दिया गया है, जिससे बहुत सारे लोगों का हेल्प और रिलैक्सेशन जो है वो होने जा रहा है।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ले पाए हैं तो आप हमारे डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। जीएसटी के अंदर 180 आवर्स प्लस की क्लासेस जो है आप सबके लिए अवेलेबल। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर्स जो स्क्रीन पर दिए गए, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।